सिंपल सी बात है, सभी ने स्टार्टिंग में अपील का काम शुरू नहीं किया। जो बच्चे आर्टिकल में ही अपील का काम कर रहे हैं वो 7 पेज का एग्जाइनमेंट लेटर लिख रहे हैं, उनको छोड़ो, वो बिजी है। बाकी सब आई ओनली एनकरेज यू, प्लीज टेक द ट्रबल, एक दिन का ट्रिप करो, गो टू ट्रिब्यूनल पुणे, गो टू ट्रिब्यूनल पुणे, दिल्ली, मुंबई, एक पूरा दिन ट्रिब्यूनल में लास्ट रो में बैठे रहो। बस मैं बताता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर ये सारे यहाँ पे साइन कर सकते तो हम क्यों नहीं? अरे इससे ज्यादा क्षमता हम में है, क्योंकि इंग्लिश, किसी को प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश जज को भी नहीं आती, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन उनको टैक्स मालूम है, आपको टैक्स मालूम है, जैसे आपको समझाना आता है समझाइए, पॉइंट वो कैच कर लेंगे। एक जज है, थे रिटायर्ड हो गए स्टैट बैंगलोर में, जस्ट एक रिटायर्ड हो गए वो ट्रिब्यूनल के मेंबर, वो इतना क्लैरिटी के साथ पॉइंट को पकड़ते और दोनों साइड से इंफॉर्मेशन लेते टू आइडेंटिफाई कि ऑर्डर कैसे पास करना है। कभी एक बार ऐसा हुआ, इंस्टीट्यूट के वो पब्लिकेशन में एक बुक है लिटिगेशन मैनेजमेंट, वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हमारे रियल एग्जाम्पल्स जो हम देखे गलतियाँ करते हुए या गलतियाँ संभालते हुए, all those examples are published in that book। वहाँ पे उन्होंने कहा, एक किसी ने आर्गुमेंट शुरू किया, My lord, this is a covered matter। covered matter का मतलब है ऑलरेडी एक केस हुआ है जो डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है। तो उन्होंने मुझे पूछा, So you will not tell me the fact? No, then tell me the fact. Tell me the fact. So judge collected the fact, analyzed the law, dictated the order। डिक्टेट करते करते उन्होंने डिपार्टमेंट के तरफ से भी दो चार बातें ऐड किए, एंड द डिपार्टमेंट काउंसिल वेरी स्ट्रेनियसली आर्ग्यूड करके वो काउंसिल को देखे, क्या बोलते हो? हाँ मैं आई आर्ग्यू, जो कुछ भी आपने समझ लिया ना वो सब मैंने तो बताया। डिपार्टमेंट काउंसिल स्ट्रेनियसली आर्ग्यूड एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन दिस इज द कंक्लूजन। प्लीज टेक एनकरेजमेंट, tribunal member will work extra hard if he sees that you are sincere in your efforts। फैक्ट का पकड़ होना जरूरी है और वो बात को सामने लाने की वो कोशिश होनी चाहिए। They will do all the effort and it does not take, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रिब्यूनल में ही सारे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपील वर्क कैन टेक प्लेस at any level। Please bear in mind when you get ready for filing appeal, अपील के डॉक्यूमेंट्स तो बहुत लंबे होते हैं, कैसे फाइल करें, क्या फाइल करें, आई डोंट नो हाउ टू फाइल अपील डॉक्यूमेंट। हर ऑर्डर जो हमारे अगेंस्ट दिया हुआ है उसका 3 ही ग्राउंड होते हैं। तो फीस के हिसाब से वो 30 ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन है 3 ग्राउंड, है सीक्रेट है, रिकॉर्डिंग में चल रहा है, 3 ही ग्राउंड है। ग्राउंड नंबर 1, ऑर्डर नॉट एज पर लॉ, है कि नहीं? Order not as per law। Second ground, order not as per fact, order not as per various judgments applicable। कौन सा बताऊंगा, हियरिंग जब आएगा तब तक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अपील फाइल कर लो। हर ग्राउंड अल्टीमेटली इन 3 पॉइंट पे आके रुकती है कि इट इज नॉट एज पर लॉ, इट इज नॉट एज पर फैक्ट, इट इज नॉट एज पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट इज प्रोवाइडेड। अभी कौन से लॉ के हिसाब से नहीं वो तो बताएंगे, हर चीज का एक टाइम ऑफ सप्लाई है, मैं बताता हूँ क्या, लेकिन फिलहाल अपील फाइल करो। एक केस है बेलगाम में हुआ था, एक अपील फाइल हो गया था, अपील फाइल करने गए 793 डेज डिले, थोड़ा सा डिले हो गया थोड़ा सा डिले। लड़का गया फाइल कर, मैनुअल सिस्टम था, लड़का गया फाइल करने और फोन किया, सर ऑफिसर इज नॉट एक्सेप्टिंग द अपील, कि अपील इज टाइम बार्ड, ही कैन नॉट एक्सेप्ट। कौन? जॉइंट कमिश्नर से तुमने बात की? नहीं, ऑफिसर मतलब जेसी नहीं, उनकी जो टीम, अच्छा फोन दो, हाँ ऑफिसर कड़क वॉइस, योर अपील इज टाइम बार्ड, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सर कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, आर यू
you Joint Commissioner appeals? No, I am inspector. Sir, please acknowledge the appeal. That is all that is required to be done. Not go into questions of law. हम जेसी अपील्स के इंस्पेक्टर को ही जेसी मालूम लग जाता है। उनका काम क्या है? सील डालना, साइन करना और पेपर अंदर साहब के पास पहुंचाना। सो शॉर्ट पॉइंट, अपील वाज एडमिटेड। उन्होंने तेजी से 793 डेज डिले करके अंदर फाइल भेज दिया, फाइल लेके चले गए, हियरिंग फिक्स हुआ। कमिश्नर वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि डिसमिस करेंगे, तो बुलाए हियरिंग पे। योर अपील इज डिलेड, आई कैन नॉट कंडोन। सर, वन क्वेश्चन, आई रिसीव्ड द ऑर्डर 10 days ago, so it is within time. I received the order 10 days ago. No, the email was sent to you on so and so date. Sir, section 169, service of notice by email, is it sufficient compliance with the duty to serve a notice? Please tell me. Now, fact has become question of law. Fact, कभी हमने फाइल किया, fact has now become question of law. So now the JC said, what is the issue बताओ? Tell me the issue, then I will decide. Issue ये है कि department has passed order for 25 lakh liability. Department has passed order for 25 lakh liability. लेकिन मेरे हिसाब से 1 crore का liability बनता है। आप सोच लो क्या करना है। अभी प्रेरित हो गए, अपील डिस्कस करेंगे तो रेवेन्यू 25 लाख, अपील अलाउड करेंगे तो 1 करोड़ का रेवेन्यू आने का अच्छा संभावना है। तो डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द बैंक इज द डेट ऑफ सर्विस, हेंस नो डिले, अपील एडमिटेड एंड अपील अलाउड, डायरेक्टिंग द पार्टी टू रिस्टोर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाई विद ऑल पास्ट लायबिलिटी। ओके, वापस आए, 1 और 3 भी अपलोड किए, 98 लाख आईटीसी लिए, 1 करोड़ लायबिलिटी बना के जमा करके प्लेस हो गया। प्लीज बेयर इन माइंड, यू नीड टू प्लान द नेक्स्ट स्टेप्स। नोटिस मात्र एक प्रस्ताव है, देयर इज नो ट्रूथ। नोटिस मात्र एक प्रस्ताव है। यू हैव टू सी how you are going to propose. When you look at any notice, please bear in mind you have to identify the issues. आपके हिसाब से इस नोटिस का नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल में क्या होना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। प्लीज बेयर इन माइंड, क्लाइंट के साथ हम इतना हमदर्दी जताते हैं कि क्लाइंट का दर्द महसूस हमें होता है, हैं? दर्द क्लाइंट को है लेकिन महसूस हमको होता है। दैट इज नॉट समथिंग दैट इज टू बी डन। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी हैव डन इन आवर ऑफिस। ये 1 और 3 का जब शुरू हुआ हवा 5 साल पहले, तो हमने भी ट्राई किया 1 और 3 फाइल करने का। सबके साथ हम भी गलतियां करते करते फाइल कर रहे थे, हैं? किसी का बहुत चला था, हमारा कुछ कम था, कभी हमारे में ज़्यादा आ गया, किसी और का कम हो गया। ऐसे जब चल रहा था और 9 और 9C भी आ गया, वो भी कर रहे थे। हर साल क्लाइंट को 1 और 3 के जो काम है 20% डिस्काउंट देने लगे। रिन्यूअल के टाइम 20% का डिस्काउंट। क्लाइंट हैरान, डिस्काउंट क्या बात कर रहे हैं? और ऑफिस में भी कुछ एक लोग परेशान, अरे मैं सोचा अभी 10% तो बढ़ाएंगे, 3 साल से बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे, 20% डिस्काउंट। क्लाइंट से कहो, उसके बाद अगले साल another 20% डिस्काउंट, तो 40%, 3 साल में 60% डिस्काउंट। तो ये काम नहीं करेंगे। देखो, आधा तो कंप्यूटर खुद ही कर रहा है, फ्रैंकली बताएं तो आधा तो कंप्यूटर खुद ही कर रहा है, आईटीसी, R1, ईमेल वगैरह। बाकी जो कुछ भी है, मोटिवेट द क्लाइंट टू डू ऑन देयर ओन। तो आप क्या करोगे? तकलीफ होगा तो कांटेक्ट करना, अला कार्ड मेन्यू है, उसके हिसाब से रेट एप्लीकेबल होगा। अभी बोफर में तो वर्कआउट नहीं हो रहा है, नोटिस आना अभी 1 साल में शुरू हो जाएगा, नाउ वी विल रिड्यूस। तो क्लाइंट बोलता हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड है, उनको 2 या 3 रिकंसिलिएशन पता है कैसे करना। शाबाश, करो, 20 नहीं 30% डिस्काउंट लेके जाओ।
अच्छा R13 भी अभी